हाँ, now measuring the speed. Now, having learned how to measure time and distance, you can calculate the speed of an object. Let us find the speed of a ball moving along the ground. मतलब अभी तक हमने क्या डिस्कस कर लिया है, हमने पहले बेसिक्स देखा, बेसिक्स के बाद हमें पता है स्पीड इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. डिस्टेंस का हमें पता है किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर ऐसे यूज करते हैं यूनिट्स. फिर टाइम के लिए भी हमें पता है कि सेकेंड, मिनट, आवर, डे, ईयर ऐसे यूज करते हैं. अब हम नेक्स्ट, ये डिस्टेंस का पता चल गया, टाइम का पता चल गया. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस स्पीड. ओके, स्पीड के कौन कौन से यूनिट है. एक यूनिट तो हमने जो जनरली देखा वो क्या था, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्टेंस मीटर में और टाइम सेकेंड में. लेकिन दूसरे भी यूनिट्स होते हैं, वहां भी हमने देखा था मीटर पर मिनट, किलोमीटर पर आवर. ओके, नाउ so this activity is there. They draw a straight line on the ground with the chalk powder or line and ask one of your friends to stand 1 to 2 meters away from it. Let your friend gently roll a ball along the ground in a direction perpendicular to the line. Note the time at the moment ball crosses the line and also when it comes to the rest. How much time does the ball टेक टू कम टू द रेस्ट. मतलब कि एक लाइन बनाई, वहां से ऐसे बॉल डाला तो बॉल मूवमेंट में आया. फिर जहां तक अभी ये जैसे ही यहां से आगे गया, स्टॉप वॉच में टाइम देखना स्टार्ट, और वहां से जितना भी दूर गया वो जैसे ही रेस्ट पे आया वापस स्टॉप वॉच बंद. तो हमें पता चल जाएगा कि स्टार्टिंग से रेस्ट पे आया तो कितना टाइम लगा. ओके, तो वो पता चल जाएगा. नाउ यहाँ आगे ही पढ़ते हैं. Measure the distance between the point at which the ball crosses the line and the point at which it comes to rest. You can use a scale or a measuring tape. Let the different groups repeat the activity. Record the measurement in the table. In each case, calculate the speed of the ball. तो हर केस में हम स्पीड ऑफ द बॉल फाइंड कर सकते हैं. कैसे? यहाँ से वो टाइम वहां गया तो मूवमेंट से रेस्ट पे आया, टाइम मेजर कर लो, सपोज 10 सेकेंड्स, 9 seconds, 8 seconds, 11 seconds. ओके, तो सबने अलग अलग रीडिंग कर लिए, तो हम सबकी स्पीड निकाल सकते हैं क्योंकि सबका डिस्टेंस है और सबका टाइम भी है हमारे पास. तो डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड. अंडरस्टूड. नाउ you may now like to compare your speed of walking or cycling with that of your friends. तो हम वॉकिंग की स्पीड से कर रहे हैं, हम साइकिलिंग की स्पीड से कर रहे हैं, वो फाइंड भी कर सकते हैं. क्यों? यहाँ से मैंने सपोज तुम यहाँ से घर जा रहे हो, तुमने स्टार्ट कर दिया, तुम्हें पता है क्या कि यहाँ से तुम्हारे घर का डिस्टेंस है 2.2 किलोमीटर. ओके, यहाँ से तुम्हारे घर का डिस्टेंस है 2.2 किलोमीटर. अब तुम यहाँ से जब जा रहे हो तब तुमने वॉच में देख लिया कि 4 बजे है. ओके, फिर यहाँ से स्टार्ट किए और वहां पहुंचे तो 4:10 को तुम घर पहुंचे. दैट मीन्स 2.2 किलोमीटर डिस्टेंस यू हैव completed in 10 minutes. Okay, so 2.2 divided by 10, that will be equals to 0.22. किलोमीटर था ऊपर, नीचे मिनट्स लिए तुमने तो किलोमीटर पर मिनट, जो यूनिट्स लिए वही आएगा किलोमीटर पर मिनट. अभी किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना आता है हमें. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. तो 0.22 किलोमीटर is nothing but 220 meters. So now you got the answer 220 meter per minute. मिनट थे तुम्हारे नीचे, तो अभी तुम्हें 220 मीटर पर मिनट चाहिए तो वही रखो. अदरवाइज इफ यू वांट मीटर पर सेकंड, देन जो नीचे मिनट है उसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर दो. तो 1 मिनट है तो 60 सेकंड, तो 220 डिवाइडेड बाय 60. So that means around 3 point something. So 3 point say 2. So 3.2 meter per second is your speed. So same way we can find when we are moving on a bike, walking, running, cycling, everywhere. Okay, अब तो वॉचेस में आ जाता है. ओके, पल्स रेट दिखता है, कितना साइकिलिंग क्या किलोमीटर दिखता है, टाइम दिखता है, स्पीड भी दिखता है. एट दिस स्पीड यू वेर राइडिंग. अंडरस्टूड. एप्स भी आ गई है पर्टिकुलरली. तो बाय दैट, बट ये कैसे वर्क करती है? इनके पास तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है. ये तो सिर्फ हमने वॉच पहन ली. तो ये कैसे वर्क करती है? इट वर्क्स ऑन दी सैटेलाइट्स. जीपीएस से वर्क करती है.
ओके, नाउ यू नीड टू नो, ये तो हम देख लिया सबने. इट मे बी इंटरेस्टिंग टू नो हु अमोंगस्ट यू इज द फास्टेस्ट. स्पीड ऑफ सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर गिवन इन टेबल. You can calculate the speed in meter per second of yourself. Okay, okay. देखो यहाँ पे सारे स्पीड, सारे एनिमल्स की स्पीड दिखाई गई है. ओके, सो रॉकेट्स लॉन्चिंग सैटेलाइट्स इनटू अर्थ ऑर्बिट ऑफन अटेन स्पीड अप टू 8 किलोमीटर पर सेकेंड. 1 सेकेंड में 8 किलोमीटर. मतलब झाड़ेश्वर से शुरू किया तो पूरा भरूच खत्म, मतलब वेजलपुर, मोहम्मदपुरा, 5 बत्ती सब खत्म. एक ही सेकंड में इतना फास्ट रॉकेट जाता है. एक इन 1 सेकंड जस्ट पहुंच गया. लाइक दैट. ओके, ऑन द अदर हैंड अ टॉर्टोइस कैन मूव ओनली विथ अ स्पीड ऑफ अबाउट 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड. मतलब टॉर्टोइस यहाँ से चलना शुरू करे. ओके, तो तुम्हारी जो स्केल है, इतनी स्केल है, यहाँ से चलना शुरू करे तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसको 2 या 3 सेकंड लग जाएंगे. ओके, उसकी स्पीड स्लो है इसलिए. तो ये टॉर्टोइस इतना जा रहा है और रॉकेट यहाँ इतने ही टाइम में रॉकेट पहुंच गया. क्यों? क्योंकि उसके पास पावर ज्यादा है. ओके, चलो. नाउ कैन यू कैलकुलेट हाउ फास्ट इज द रॉकेट कंपेयर्ड विद द टॉर्टोइस? बहुत फास्ट है. वी कैन कंपेयर ऑल्सो. Once you know the speed of an object, you can find the distance moved by it given in a time. All you have to do is to multiply the speed by time, thus the distance covered. वो तो हमें पता ही है. कैसे? ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें पता है. Speed is nothing but distance upon time. So if you know, if you want distance, then cross multiply. So speed into time is equals to distance. If you want time, then time will go that side, distance there it is, and this speed will come down. So time you have distance upon speed. For distance you have speed into time, and for speed you have distance upon time. So if you are remembering only this one, all you can find D also, you can find T also, and you can find F also. Understood? Yes. हाँ. Now you can also find the time an object would take cover a distance while moving with a given speed. तो वही दूसरा फॉर्मूला जो है वो यहाँ दिखाया हुआ है. Time is equals to distance upon speed. Now Bujo wants to know whether there is any device that measures the speed. ऐसा कोई डिवाइस है कि जो स्पीड मेजर कर रहा हो? तो है, जो हमारी बाइक में लगा हुआ होता है. तो इस कार में, बाइक में लगा होता है. ऐसे बताता है कि 30 किलोमीटर पर आवर. तो मतलब तुम 1 घंटे तक यही स्पीड पे चले जाओगे तो 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर होगा. डन. सो उसके बारे में हम कल देखेंगे. हाँ, यस, दैट ओनली. ओके, सो वो कल देखेंगे. और ये याद रखना, हमारा छोटा सा इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू बाकी. अंडरस्टूड? सो टुमारो इट विल बी ओवर, आवर चैप्टर विल बी ओवर. अंडरस्टूड? ओके, चलो.